अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो इन्वर्टर में आपके लेके आएंगे सोलर मैक्स कंपनी का IP65 के अंदर इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपना कह लें कि क्वालिटी वाइज प्रीमियम किस्म का इन्वर्टर है, जो कि मार्केट के अंदर जितने भी इन्वर्टर्स इस टाइम मौजूद है उन जो प्रीमियम कैटेगरी के इन्वर्टर्स आते हैं उस इन्वर्टर के अंदर इस इन्वर्टर का शुमार होता है। इस वीडियो के अंदर हम इस इन्वर्टर की तमाम स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, इसके वोल्ट अम्पेयर और इसके अलावा इसकी पीवी की कैपेसिटी, इसकी एसी कैपेसिटी, एसी इन आउट की कैपेसिटी और इसके अलावा इसकी प्राइस रेंज के मुतालिक टोटल हम इसके मुतालिक बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलें आए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ कंपनी ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली और देखते हैं कंपनी इसके साथ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो कंपनी एक अदद इन्वर्टर प्रोवाइड करती है जो कि IP65 रेटिंग के अंदर है। IP65 आपको पता है कि ऐसा इन्वर्टर होता है जिसको आप आउटडोर इंडोर दोनों वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप थोड़े रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नमी का इंटेक ज़्यादा है या मिट्टी का इंटेक ज़्यादा है, वहाँ पे आप IP65 को प्रेफर कर सकते हैं इन्वर्टर को। ये इन्वर्टर अपना मौसमी मार ज़्यादा अपनी बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर लेता है अपना IP25 इन्वर्टर की निस्बत। IP25 जो इन्वर्टर होता है वो ज़रा मौसम की मार या ये दूसरी चीज़ें ज़्यादा फेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर डस्ट का इशू आ जाता है या उसके सर्किट के ऊपर मिट्टी वगैरह का इशू आ जाता है, तो वो थोड़े से उसके साथ मसले मसाइल रहते हैं। IP65 के अंदर ये मसला नहीं है। ओवरऑल इसके साथ बात कीजिए तो कंपनी इसके साथ एक अदद हैंगिंग स्टैंड इसका प्रोवाइड करती है जो कि अच्छा सा वेट रखता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इन्वर्टर का अपना वेट 23 किलो, तो इसको उठाने के लिए भी तो अपना स्टैंड की भी तो अपनी अच्छी खासा जानदार होना चाहिए ना। ओवरऑल कंपनी इसके साथ एक अदद टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है जो कि जब अपना मैन्युफैक्चर अपना इसके इन्वर्टर को बनाता है तो उसको ज़ाहिरी बात है कि टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट की एक प्रॉपर रिपोर्ट है कि जो कि कंपनी की तरफ प्रोवाइड की जाती है कि इसके जितने भी अपने फंक्शन हैं वो सारे क्लियर हैं कंपनी की तरफ से। ओवरऑल इसके साथ एक अदर इसकी वाईफाई डोंगल दी जाती है और इसकी ये बैटरी की लिथियम बैटरी की जो वायर है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो कि अपना अगर किसी कोई भाई की लिथियम बैटरी को कनेक्ट करना चाहे तो वो इसका कनेक्ट कर सकता है। ओवरऑल इसके साथ जो चीज़ कंपनी से प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर इसके रावल बोल्ट्स हैं जो कि इसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल होंगे, इसके MC4 कनेक्टर हैं, इसके अलावा ग्रिड टाई के ऊपर जितने भी वो आपको पता है कि एक्स्ट्रा वो ये केसिंग्स लगती हैं, ये सारी केसिंग भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। ओवरऑल इस इन्वर्टर की बात कीजिए तो ये डबल PV के साथ आता है। डबल PV में आपको दिखाता चलूँ, अपने कैमरामैन से बोलूँगा ये दिखा दे कि आप ये देखेंगे ये यहाँ पे पैनल लगने की जो जगह है ये डबल हुआ है। यहाँ पे आप दो पैनल्स को, दो स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं डिफरेंट पैनल्स में। अगर आपके पास छोटे पैनल्स हैं तो भी आप इसको अटैच कर सकते हैं इसके साथ, अदरवाइज आपके पास बड़े पैनल है तो वो आप अलग एक स्ट्रिंग ला के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके छोटे पैनल भी ये इन्वर्टर ज़ाया नहीं करने वाला। ओवरऑल इसको ऑन ऑफ करने के लिए कंपनी की तरफ से ये इसके एक बटन दिया जाता है जो कि इसके PV को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरऑल इसकी बैटरी की वायर्स इस जगह लगती हैं, इसके अलावा AC इनपुट आउटपुट की वायर यहाँ पे, इस ग्रिड की वायर, जनरेटर की वायर यहाँ पे लगती है। वो बाकी इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये इन्वर्टर जो है ये अपना डबल आउटपुट के साथ आता है, यानी कि आप हैवी लोड और लो लोड की वायर्स के ऊपर अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं। हैवी लोड में आपका जैसे AC फ्रिज वगैरह लाइक इस तरह का कोई भी हैवी लोड जिसका टार्क होता है मोटर वगैरह, आप उसको हैवी लोड पे अटैच कर सकते हैं। जब अपना सोलर से प्रोडक्शन कम हो जाए, लाइट गई हो, तो ऑटोमेटिकली ये इसको डिसकंटिन्यू कर देगा आपके हैवी लोड को और आपका लाइट लोड जैसे कि पंखे लाइटें वगैरह इस तरह का तमाम लोड ईजिली चलता रहेगा। इस इन्वर्टर की बात की जाए तो ये 48 वोल्ट के अंदर आता है, यानी कि 4 बड़ी बैटरियाँ सपोर्ट करता है। उसके अलावा विद बैटरी और विदाउट बैटरी भी चलने की सलाहियत रखता है। MPPT कंट्रोलर की बात की जाए तो इसके अंदर 120 एम्पेयर का MPPT कंट्रोलर आता है और इसका सिंगल जो MPPT है वो 15 एम्पेयर सपोर्ट करता है। इसमें जो मिस फ्लो आता है वो ये है कि इसके ऊपर आप बड़े पैनल नहीं लगा सकते, यानी कि 600 से अबव वाले जो पैनल हैं जो 17 एम्पेयर की अपना करंट रखते हैं वो वाले पैनल आप इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर आप वो अटैच करेंगे तो ये इन्वर्टर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये कंपनी को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए इस वाले मॉडल में। बाकी ओवरऑल बात कीजिए इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम कंपनी की तरफ से बनाई गई है कि इसकी क्वालिटी में किसी भी किस्म का कंपनी की तरफ से कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया हुआ। ओवरऑल इसकी प्राइस की बात कीजिए तो जिसके लिए आप कॉन्स्टेंटली ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने का मकसद भी आपका किसी हद तक प्राइस ही होता है, तो प्राइस की बात कीजिए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो इन्वर्टर है 3,75,000 रुपये कॉस्ट करेगा। अगर कोई भी प्यारा भी लेना चाहता है तो नंबर पे आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई भाई हमारी शॉप पे भी आना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही शॉप का एड्रेस है, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। कोई भी प्यारा भाई इन्वर्टर से रिलेटेड, सोलर पैनल से रिलेटेड, सोलर स्टैंड से रिलेटेड, सोलर से इस्तेमाल होने वाली वायर या सोलर में जो भी चीज़ें लगती हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेना में इंटरेस्टेड है तो जो मेरी शॉप का नीचे एड्रेस आ रहा होगा आप उस पर भी आ सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो देख के कोई भी चीज़ हमारे प्यारे भाइयों को
सीखने को समझने को मिलती है तो हमारी लाइक और फॉलो करके हमारे चैनल की हौसला अफजाई करें। और हमारी भी बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।